हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और अहमद रजा यूं लिखते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और अहमद रजा का जब जोश इश्क में और डूबता है, इश्क में जब और गोता लगाते हैं तो यूं अर्ज करते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह। आज ये रात जो है बड़ी बाबरकत रात है, इस रात की बड़ी फजीलतें आई हैं। आज कुछ लोग एतराज करते हैं कि ईद मिलादुन नबी क्या है, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने का मतलब मकसद क्या है। आज इस पे एतराजात बहुत सारे लोगों ने, जिसे हम दुनिया में वहाबी, देवबंदी, कादियानी, निचरी, राफसी, मौलाई, इन सारे फिरके बातिला को मुंह तोड़ जवाब ये है कि नबी की विलादत दोशंबा को हुई और अल्हम्दुलिल्लाह कल दोशंबा है। सुभान अल्लाह, कल दोशंबा ही की रात है। हम कितने अजीज हैं, हम कितने प्यारे हैं कि मुस्तफा की वो अजीम रात जिसमें सुबह सादिक के वक्त मुस्तफा जाने रहमत ने जब मक्के में अपनी जो है नूर का जब नूर जो है दुनिया में निखरा, तो वही नहीं बल्कि हजरत आमना फरमाती है, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मैं सिर्फ मक्के ही तक महदूद ना रही, बल्कि अल्लाह ने मेरे आंखों में इतनी ताकत दे दी कि मुल्क के शाम के अंदर जो महल्लात थे, मुल्क के शाम के चटियल मैदान में जो ऊंट चल रहे थे, उनके गर्दन में जो पट्टे पड़े हुए थे, मैंने उन्हें भी अपनी नजरों ने देखा है, मैंने उन्हें भी मुशाहिदा कर लिया है। ऐसा नूर दुनिया में तशरीफ लेकर के आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं दुनिया के अंदर आदम को भेजा तो आदम सफीउल्लाह बना करके भेजा है। अगर नूह को भेजा है तो नूह नजीउल्लाह बना करके भेजा है। अगर दाऊद को भेजा तो दाऊद खलीफतुल्लाह बना करके भेजा है। इब्राहिम को भेजा तो इब्राहिम खलीलुल्लाह बना करके भेजा। इस्माइल को भेजा तो इस्माइल ज़बीउल्लाह बना करके भेजा। अगर इस हजरत ईसा को भेजा तो हजरत ईसा रूहुल्लाह बना करके भेजा। हजरत मूसा को भेजा तो मूसा कलीमुल्लाह बना करके भेजा। लेकिन जब बारी आती है महबूब किरदेगार की, जब बारी आती है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, जब बारी आती है मेरे महबूब को, तो मैंने उसे सिर्फ मोहम्मद नहीं बनाया, बल्कि मैंने उसे अपना महबूब बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऐसे नबी नहीं है जो एक कबीले के लिए नबी रहे हो, एक अरसे के लिए नबी रहे हो, एक सदी के लिए नबी रहे हो, बल्कि हमारे नबी तो ऐसे रहे हैं कि आदम से लेकर के ईसा तलक और सुबह कयामत तक के लिए हम सबके नबी हैं। इसलिए कि मेरे नबी की इतनी बड़ी अजमत है, इतनी बुलंद बाला अजमत है कि हजरत आदम का जब पुतला तैयार किया गया ना, जब हजरत आदम का पुतला तैयार हुआ, रूह को हुक्म दिया गया, ऐ रूह तू हजरत आदम के पुतले के अंदर दाखिल हो जा। रूह गई, अंदर से वापिस आ गई। रब ने पूछा, रूह क्यों वापिस आ गई, तुझे कुछ अच्छा नहीं लगा? कहा बहुत अंधेरा है परवरदिगार आलम, बहुत अंधेरा सा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं रुक सकती, मेरा दम घुट रहा है। मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, रूह तू अंदर जा, उससे पहले मैं नूरे मोहम्मदी दाखिल कर दूं, उससे पहले मैं नूरे मोहम्मदी मुंतकिल कर दूं। जब नूरे मोहम्मदी डाला तो रूह उसी के अंदर ठहर गई। रब ने पूछा, रूह अब निकलेगी कि नहीं निकलेगी? कहा परवरदिगार आलम तूने ऐसा नूर डाल दिया है कि अब मुझे निकलने का कोई शौक नहीं, अब मुझे मजा ही मजा है। सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं कि 40 साल के बाद नबी हुए। मैं उन पागलों से पूछना चाहता हूं, जब हजरत आदम सफीउल्लाह के बदने अक़दस में जब रूह फूकी गई
तो उसमें नूर मोहम्मदी दाखिल किया गया, तब रूह टिकी। और जब हजरत आदम को हिंदुस्तान की सरजमीन पर यानी अयोध्या की चटियल मैदान पर जब हजरत आदम को उतारा गया, हजरत आदम तशरीफ लेकर के आए। हजरत आदम दुनिया में कदम रखे थे हैं और अपनी खताओं पे माफी मांगते हैं। 1000 बरस तक रोते रहे, उनकी खता माफ नहीं की गई। नबी है अल्लाह के, सबसे पहले इंसान है। जैसे कहा अपने हबीब के वास्ते मुझे माफ कर दे, रब ने माफ कर दिया है। और हजरत आदम और मई हवा को मिला करके और उससे जो है नस्लें आबाद हुई हैं। आज दुनिया का कोई मजहब का मानने वाला हो, वो हर आदमी यही कहेगा हम आदमी हैं, आदमी हैं, आदमी हैं। अगर सुन्नी हो तो भी कहेगा हम आदमी हैं, देवबंदी हो तब भी कहेगा हम आदमी हैं, हिंदू हो तब भी कहेगा हम आदमी हैं, ईसाई हो वो भी कहेगा हम आदमी हैं, क्रिश्चियन हो वो भी कहेगा हम आदमी हैं, जैन हो वो भी कहेगा हम आदमी हैं, पारसी हो वो भी कहेगा हम आदमी हैं। इसलिए आदमी होने की वजह यह है कि वो हजरत आदम की औलाद हैं। आज मजहब बदल गए हैं, लेकिन आदमी होना मकसद यह है कि वो हजरत आदम की औलाद है। जैसे दहली में रहने वाले को दहलवी कहा जाता है, लखनऊ में रहने वाले को लखनवी कहा जाता है, जमनही गांव में रहने वाले को जमनही गांव वाला कहा जाएगा, बहराइच जिले में रहने वाले को बहराइची कहा जाएगा, सरावस्ती में रहने वाले को सरावस्तवी कहा जाएगा। इसीलिए अगर आदमी है, अगर वो इंसान है, तो वो आदमी इसलिए कहता है कि हम हजरत आदम की औलाद हैं। आज उसने मजहब बदल लिया है, लेकिन वो हजरत आदम की औलाद है। और जो हजरत आदम की औलाद है, आज दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सिर्फ आदमी ही तक महदूद नहीं रखा, बल्कि आदमी तो बनाया ही, बल्कि हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, यानी सबसे अफजल बनाया। और यही तक महदूद नहीं रखा, सबसे आला व मर्तबे वाला नबी मुझे दिया, सारे नबियों का ईमान दिया। यही तक महदूद नहीं रखा, सारी किताबों में जो अफजलियत रखती है कुरान आज़ीम हमारे हिस्से में आई। यही तक महदूद नहीं रखा, जो माँ बाप हमको दिए, वो माँ बाप के जरिए हमें जन्नत का सामान मिल रहा है। हमें यही तक महदूद नहीं रखा, बल्कि हमें और आगे बढ़ने का मौका दिया। हमारे घर में बच्ची पैदा होती है, रहमत बन करके आती है, बीबी आती है, आपकी मोहब्बत लेकर के आती है। माँ को आपको दिया, आपका जन्नत का सामान बना करके दे दिया। बेटा दिया, दुनिया में नेमत दे दिया है। उस्ताद दिया, आपको इल्म मिल गया। आपको इमाम दिया, मस्जिद का खतीब मिल गया। लेकिन आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आप अगर इतने जो है हर चीज के जो है बाइस हो और रसूल आज़म का कलमा पढ़ते हो, उसके बावजूद भी हमारे कौम के नौजवान आज शराब के प्याले लेकर के घूम रहे हैं। इन्हीं हाथों में जो है ताश की पत्तियां लेकर के घूम रहे हैं। आज हम वहिस्याओं के अड्डे को आबाद कर रहे हैं। आज हम जो है जुए के अड्डे को आबाद कर रहे हैं। उसके बाद में नारा भरते हैं हम जो है गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। अमा मुसलमानों बताओ तो सही, क्या रसूल आजम ने इसीलिए ताइफ के बाजार में पत्थर खाए थे? क्या इसीलिए कुफ्फारों से जो है उन्होंने डर करके मुकाबला किया था? क्या इसी दिन देखने थे कि कौम मुस्लिम के नौजवान जिन हाथों में मुस्लिम पर्सनल्लाह के बोर्ड के तहफ्फुज़ का कलम होना चाहिए था, उन हाथों में जो है चिलम सुलगती हुई नजर आती है। उन हाथों में आज कलम के बजाय शराब के प्याले छलकते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम रोना रोते हैं और ये कौन से जो है अपने उलमाओं की बारगाह में जाकर के कहते हैं मौलाना साहब आज हमें सताया जा रहा है। आज